कांग्रेस से हमारे साथ ज्योति कुमार जी आ चुके हैं, उनसे मैं सीधे सीधे यहां पर सवाल जवाब करूंगा। सबसे पहले सर, आप बड़े मुद्दे यहां पर दिखाई दे रहे हैं। अगर सर्वे की बात की जाए, हमने एक सर्वे किया, वो सर्वे मूड बता रहा है देश का, और वो सर्वे ये जो ऊपर डेटा है उससे पूरा कोरस्पॉन्ड कर रहा है। अब मेरे सामने ज्योति कुमार जी, दो बड़ी दुविधा है, आप जरा इसका समाधान करिए। सर्वे कहता है कि महंगाई, बेरोजगारी बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। जाहिर तौर पर 2024 में है तो 2023 में भी होगा, सर्वे तो 2023 में किया गया है। लेकिन ऊपर के जो आंकड़े हमारी स्क्रीन पर हैं, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, वहां पर ऐसा कोई मुद्दा नहीं दिखाई दे रहा है, बावजूद इसके कि वहां पर एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद जो इनकम्बेंट सरकार है वो जीत रही है। अब मेरा सवाल यह है आपसे, सर्वे कहता है महंगाई, बेरोजगारी मुद्दा है, लेकिन चुनाव का रिजल्ट कहता है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप फलों को उगाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आपके फलों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। कुछ और, ये क्या चक्कर है? देखिए, इसमें आप खुद ही दो तरह की बात आपने बताया अपने वक्तव्य में कि ये सर्वे 2000, इसके पहले भी जो मैं आपका सुबह से ही देख रहा हूँ, काफ़ी अच्छा आप एनालिसिस करके सर्वे भी दिखा रहे हैं, दोनों चीज़ आप दिखा रहे हैं, तो एनालिसिस करने में आसान हो रहा है प्रवक्ता को भी। तो आप ये जो बात कर रहे हैं, ये 2024 की भी बात कर रहे हैं और आज के इलेक्शन की भी बात कर रहे हैं। आपको भी अच्छी तरह से पता है कि जो स्टेट्स के इलेक्शन हैं और खासकर नॉर्थ ईस्ट के जो इलेक्शन हैं, नॉर्थ ईस्ट के इलेक्शन बहुत ज़्यादा जो सेंटर में सरकारें होती है उसके साथ साथ रहती है। नॉर्थ ईस्ट का आज तक का ऐसा रहा है। जहाँ तक बात आपने की है कि 2024 में फिर आपने प्रधानमंत्री का भी दिखाया है। देखिए, कांग्रेस पार्टी की जो पूरे भारत जोड़ो यात्रा में जो बात समझने का प्रयास किया, राहुल गांधी या कांग्रेस के और नेता भी जितने भी समझने का प्रयास किया, उनमें तो यही बिल्कुल हूबहू जो आपने सर्वे दिखाया है वही चीज आते रही। बेरोजगारी की बात आती रही, महंगाई की बात आती रही। लेकिन ज्योति जी, यही तो बड़ी चुनौती है, यही हम पूछ रहे हैं। जो अतुल अंजान जी कह रहे हैं कि विपक्ष की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। पहले वो बड़ी खबर ले लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बड़ी खबर, त्रिपुरा के रुझानों में बीजेपी की सरकार बनती दिखाई दे रही है। साफ तौर पर देखिए, 34 बीजेपी प्लस, लेफ्ट और कांग्रेस 14 पर। नागालैंड में भी बीजेपी आगे, मेघालय में एनपीपी सबसे बड़ी पार्टी। देखिए किस तरह की तस्वीर उभर रही है, जो साफ तौर पर बीजेपी को बड़ा दिखाई दे रही है, जिसमें मेघालय में बीजेपी 12 और टीएमसी 9 सीट पर आगे चल रही है। हमारे साथ दिलीप घोष जी जुड़ गए हैं। दिलीप घोष जी, हम जो देख रहे हैं तस्वीर, उसके बाद ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि बीजेपी के लिए बड़ी उपलब्धि है। त्रिपुरा में साफ तौर पर रुझानों में सरकार बनती दिखाई दे रही है। नागालैंड में बीजेपी प्लस 42 पर पहुंच गई है। लेकिन अगर मैं मेघालय की बात करूं, मेघालय में गठबंधन होगा एनपीपी के साथ? देखिए, मेघालय में हम अकेले लड़े अपना ताकत बढ़ाने के लिए, और हमारे शायद 2 या 3 सीट था, अभी 8 दिखा रहा है। हमें सफलता भी मिल रही है। अब सरकार क्या होगा, गठजोड़ होगा नहीं होगा, वो तो इलेक्शन पूरा रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा और निर्णय लेने वाले लोग लेंगे। लेकिन मुझे जो लग रहा है वहाँ दूसरा कोई पार्टी वहाँ भी नहीं है। हमारे पुराने पार्टनर जो वो भी आगे हैं, हम भी हैं। संभावना है, बाकी पार्टी निर्णय करेगा, क्योंकि अलग लड़े हैं हम। लोगों को एक सुदृढ़ सरकार देना, सुशासन देना हमारी जिम्मेदारी है। उस दिशा में निर्णय जरूर होगा। और बाकी राज्यों में जहां हमारी सरकार थी, वहां की जो सुशासन लोगों को मिला है, केंद्र में मोदी जी का सरकार और राज्यों में भी जो एनडीए और बीजेपी का सरकार जो काम किया है, नॉर्थ ईस्ट में कोई भी जाएगा, पिछले 5-7 साल में जितना परिवर्तन हुआ वो साफ दिखता है। तो स्वाभाविक लोगों को भी लग रहा है कि ये जो सरकार 60-70 साल के बाद हमको जो सुशासन घर तक पहुँचाया है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, सारी सुविधाएं हेल्थ से लेकर एजुकेशन मिला है, तो लोग उसी तरफ हैं, मोदी जी के साथ हैं। दूसरा किसी तरफ देखने के लिए लोग तैयार नहीं है। जी हाँ, लेकिन मेघालय में टीएमसी को बढ़त मिली है। टीएमसी का अच्छा प्रदर्शन मेघालय में देखने को मिल रहा है। हो सकता है वहाँ बंगाली वोटर्स भी है, उन्होंने शायद कुछ वोट दिया है उनको, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है मुझे लग रहा है। हाँ, शायद उनका खाता खुल सकता है। उनके लिए एक बहुत बड़ी अभी चैलेंज हो गई है। सरकार बनाना तो अलग बात है, लेकिन जबकि ऑल इंडिया पार्टी की जो उनकी जो स्वीकृति है वो ख़त्म होने वाली है। इसलिए बंगाल के बाहर 1-2 छोटे स्टेट्स में कहीं ना कहीं उनको वोट परसेंटेज बढ़ाना है, 1-2 सीट भी जीतना चाहिए। इसलिए जी जान लगा के उन्होंने और बहुत बड़ा खर्चा करके वहाँ कर रहे हैं।
उन्होंने असम में सफल नहीं हो पाए, जी, त्रिपुरा में सफल नहीं हो पाए, क्योंकि गोवा जो में सफल रुझान है नहीं हो दिलीप पाए। घोष जी, उसमें 9 सीटों पर आगे चल रही है टीएमसी, यानी यहाँ पर उसने जरूर अपनी जो मौजूदगी है वो मजबूती के साथ दर्ज कराई है। नहीं, अभी थोड़ी देर में 16-17 तक उनका आ रहा था रुझान, अभी कम होके 9 हुआ है। मुझे लगता है और भी पीछे जाएगा, शायद 1-2 सीट मिल जाए उनको, मिल भी सकता है। अगर लेकिन दिलीप जी जो आप कह रहे हैं उस पर अतुल अंजान जी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। अतुल अंजान जी हमारे साथ बने हुए। अतुल अंजान जी, आपने सुना दिलीप घोष जी को, इनका ये कहना कि हमने काम किया है, विकास किया है और इस वजह से नॉर्थ ईस्ट के लोग बीजेपी के साथ जुड़े हैं। जिस तरह की बढ़त उन्हें त्रिपुरा में मिल रही है, जिस तरह की बढ़त उन्हें मेघालय में भी वो अकेले लड़े हैं, उसके बावजूद बड़ी संख्या में उन्हें सीटें मिल रही हैं और नागालैंड में भी उनका प्रदर्शन अच्छा है। लेफ्ट ने क्या ये नहीं किया था जो वो कर रहे हैं और इस वजह से आप पिछड़े हुए हैं? मैं तीनों राज्यों के बारे में एक एक लाइन में बात करता हूँ। नागालैंड हमारे सीमा का क्षेत्र, आज़ादी के बाद से फिजो, मिजो, लालडेंगा, एमवी, आज तक बातचीत चल रही है भारत सरकार और उनके बीच में। एक स्थिति बननी चाहिए। एससी ज़मीर की सरकार वहाँ 20 साल थी कांग्रेस की, लेकिन समस्याएं बनती रही हैं, धीरे धीरे कुछ रास्ते निकले हैं। नागालैंड में एक स्थिर सरकार की जरूरत है, लोग चाहते हैं, वहाँ की जनता चाहती है, महिलाएं बड़ी संख्या में मतदाता हैं, एक सरकार बन रही। मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय दृष्टिकोण से मेरी अपनी समझ है कि एक स्थिर सरकार होनी चाहिए ताकि नागालैंड की समस्याओं का समाधान हो सके, चाहे सरकार किसी पार्टी की हो। देश हित के अंदर वो उसका एकीकरण और उसके अंदर जो समस्याएं हैं इनबिल्ट, उसकी समस्या का समाधान होना चाहिए। मेघालय के संबंध में मेरी अपनी साफ समझ है कि टीएमसी को और एनपीपी को और दूसरे दलों को जो, अरे क्या है मेघालय, अभी बीजेपी और एमपीपी सरकार चला रहे थे, 2 मंत्री थे, अलग अलग लड़ रहे हैं और सरकार में रहते हुए सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि ये सरकार भ्रष्ट है। ये कौन सा कल्चर आप परोस रहे हैं? ये कौन सी बात कर रहे हैं? त्रिपुरा के अंदर आप सरकार चला रहे हैं, अपने ही मंत्री के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा कर रही है बीजेपी और इंडिपेंडेंट आदमी को सपोर्ट कर रही है। ये राजनीति की एक नया परिप्रेक्ष्य आप देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट के इन तीनों राज्यों के अंदर, और इसलिए मैं ये समझता हूं कि बहुत ही गंभीर और चेतनाशील राज्य हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा राजनीति नहीं चाहिए। लेकिन मेरी अपनी अपील है कि तृणमूल कांग्रेस को और दूसरे दलों को जो वहां पर हैं मेघालय में, इनको मिलकर के सरकार बनानी चाहिए, आपस के रिश्तों को कटुता से अलग निकालना चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूं आपके माध्यम से आज पहली बार, अतुल जी इस पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि टीएमसी को, एनपीपी को बीजेपी से अलग मिलकर सरकार बनानी चाहिए। क्या ऐसी तस्वीर दीपक दीवान जी मेघालय में बन सकती है या एनपीपी बीजेपी के साथ ही जाना चाहेगी? कल से एनपीपी बीजेपी के साथ ही जाएगी, क्योंकि अभी मेरी 2 दिन पहले उनसे बात हुई थी कॉनराड संगमा से। उन्होंने कहा कि वो उस पार्टी को सपोर्ट करेंगे जो नॉर्थ ईस्ट को डेवलप कर रही हैं। तो ये बिल्कुल क्लियर, नाम लिए बिना उन्होंने बोला, तो ये सिग्नल वाज वेरी क्लियर कि दे विल गो विद बीजेपी। आप कुछ कहना चाहते हैं? उनकी आसाम के मुख्यमंत्री से बात भी हो गई है, अभी 2 दिन पहले उनकी एक मीटिंग, उन्होंने साफ संकेत दिए हैं, संकेत दिए हैं, साथ में जाएंगे। जी हाँ, तो देखिए ये तस्वीर जो हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, किसको कितनी सीटें मिली हैं, मेघालय की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, हम आपको लगातार टैली दिखा रहे हैं, लेकिन टीवी9 भारतवर्ष आपको नतीजे दिखा रहा है चुनाव के, तो सर्वे भी दिखा रहा है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप फलों को उगाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आपके फलों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।